तीन पैर वाले ऋषि भृंगी की रहस्यमयी कथा। माता पार्वती ने क्यों दिया श्राप। दोस्तों, महादेव के समस्त गणों में से एक है ऋषि भृंगी। एक महान शिव भक्त के रूप में भृंगी का नाम अमर है। कहते हैं जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही होगा। शिव के साथ उनके गण अवश्य चलते हैं। ऋषि भृंगी एक महान तपस्वी और परम शिव भक्त थे। वह इतने समर्पित थे कि वह केवल भगवान शिव की ही पूजा करते थे और माता पार्वती की पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते थे। उनके लिए केवल शिव ही सब कुछ थे। भृंगी की खास बात यह है कि उनके 3 पैर हैं। शिव विवाह के लिए चली बारात में उनका जिक्र मिलता है। बिना पद होए कोई बहुपद बहू, यानी शिव गुरु में से कई लोग बिना पैरों के थे और किसी के पास कई पैर थे। यह पद तुलसीदास जी ने ऋषि भृंगी के लिए ही लिखा है। भृंगी के 3 पैर कैसे हुए, इसके पीछे एक कथा है जो हमें बताती है कि भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का प्रेम कितना गहरा है। यह दोनों एक ही हैं। दरअसल जिंदगी की एक जीत की वजह से सदाशिव और जगदम्बा को अर्धांगिनी स्वरूप धारण करना पड़ा। भृंगी महान शिव भक्त थे। सदाशिव के चरणों में उनकी अत्यधिक प्रीति थी। उन्होंने सपने में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि भृंगी जगत जननी माँ पार्वती को भी सदाशिव से अलग मानते थे। शिव केवल माँ भवानी में हमेशा रहते थे। उनकी बुद्धि का यह स्वीकार ही नहीं करती थी कि शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। एक बार सदाशिव के परम भक्त ऋषि भृंगी कैलाश पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुँचे। सदा की तरह महादेव की बाई जगह पर आदिशक्ति जगदम्बा विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और जगदम्बा चैतन्य के नेत्र से खुले थे। भृंगी तो आए थे शिव जी की परिक्रमा करने। शिव जी तो ध्यान मग्न थे। शिव प्रेम में भृंगी मतवाले हो रहे थे। वह सिर्फ शिव जी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मार्च की उनकी परिभाषा अलग थी। पर क्या करें, पार्वती जी तो शिव जी की बाहों में विराजमान थी। भृंगी ने अपना उतावलापन रोक नहीं पाए। सहसा इतना बढ़ गया कि उन्होंने जगदम्बा से अनुरोध कर दिया कि वह शिव जी से अलग होकर बैठें, ताकि मैं शिव जी की परिक्रमा कर सकूं। जगदम्बा समझ गई कि है तो तपस्वी, लेकिन इसे ज्ञान नहीं हुआ है। अभी शिव जी का साधना अधूरा है। इसलिए उन्हें भृंगी की बात को नज़रअंदाज कर दिया। भृंगी परिक्रमा के अलावा कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं थे। उन्होंने फिर से पार्वती जी से कहा कि आप कुछ देर के लिए हट जाएं, पर परिक्रमा कर लेने दो। माँ पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बात मत करो। जगदम्बा महादेव की शक्ति है, सदा शिव से पृथक होने को कैसे तैयार होती। माता भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया, परंतु जिंदगी वैसे ही ऐसी भी आधी हो जाती है। माता द्वारा दिए ज्ञान उपदेश उनकी विवेक में उतरे ही नहीं। उनकी बुद्धि सृष्टि की इन रहस्य को समझने के लिए तैयार ही नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ उसी की परिक्रमा करने की ठान रखी थी। माता ने सोचा, ऐसे अज्ञानी को समझाने का क्या लाभ नहीं, इसी अनदेखा ही कर देना चाहिए। माता जी शिव जी से अलग ना हुई। भृंगी अपने मन की करने के लिए एक योजना बना ली। भृंगी जी ने सर्प का रूप धारण किया और शिव जी की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे वह जगदम्बा और महादेव के बीच से निकलने
का यंत्र करने लगा। उनकी इस दृढ़ता का परिणाम हुआ कि शिव जी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि वह मूर्ख देवी जगदम्बा को मेरे पास अंग पर देखकर विचलित है, वह दोनों में भेद कर रहा है। इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिव जी ने तत्काल अपना ईश्वर रूप धारण कर लिया। जगदम्बा भूमि में विलीन हो गई। शिव के दाहिने भाग से पुरुष रूप और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लगे। इससे भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। भृंगी ने इतने पर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें तो बस शिव जी की ही परिक्रमा करने की अपनी जिद पड़ी। पूरी करने के लिए एक और प्रयास किया। अब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया। चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गया। अब यह तो वह शिव भक्त भृंगी की हरकत को लगातार सहन करती आ रही जगदम्बा का सब्र टूटा। उन्होंने भृंगी को श्राप दे दिया, हे भृंगी, जो तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है, यदि तू माँ शक्ति का सम्मान करने में अपनी हानि समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का आस अलग हो जाएगा। यह श्राप सुनकर स्वयं माता देवी व्याकुल हो उठी। भृंगी से भूल भले ही हो गई होती है, पर महादेव जानते हैं कि इस श्राप का मतलब कितना गंभीर। शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलता है, जबकि रक्त और मांस माता से प्राप्त होता है। फिर क्या था, भृंगी की तो दुर्गति हो गई। उनके शरीर से तत्काल रक्त का मांस अलग हो गया। शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वह मुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं सदस्य और महामाया उनके सामने थे। उनके प्राण हरने के लिए प्रेम दूत वहां पहुंचने का साहस नहीं कर सकते थे। असहनीय पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगा। यह सब भी आदिशक्ति जगदम्बा का दिया हुआ था। उन्होंने ऐसा भृंगी को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था, इसलिए महादेव के बीच में नहीं पड़े। इस श्राप का लाभ क्या हुआ कि भृंगी आसानी से समझ गए कि पितृभक्त शक्ति किसी भी सूरत में मातृ शब्द से परे नहीं है। माता और पिता दोनों मिलकर इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य हैं। इसके बाद भृंगी ने असहाय पीड़ा से तड़पते हैं जगदम्बा की प्रार्थना की। माता तो माता होती हैं। उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना श्राप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य है भक्त भृंगी की माता को श्राप वापस लेने से रोककर भृंगी ने कहा, माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, परंतु मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण है। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह अहम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग नहीं समझने की भूल करेगा। मैं इतना अपराध किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं एक जीवन उदाहरण बनकर आपके आसपास ही रहूँगा। भक्त की आवाज़ सुनकर महादेव और जगदम्बा दोनों पुलकित हो गए। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए माँ जगदम्बा और पिता महादेव ने तुरंत भृंगी को अपने चरणों में प्रमुख स्थान दिया, इसलिए उन्हें तीसरा पैर भी दिया। तीसरे पैर से वह अपने घर को संभाल करके पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा है,
भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारा उपस्थिति इस जगत को संदेश होगी कि वह जीवन में जितना अंश पुरुष है उतना ही अंश नारी। नारी और पुरुष को अलग करने वाले की गति तुम्हारी जैसी हो जाती है। पुरुष और स्त्री मिलकर संसार को आगे बढ़ाया, दोनों बराबर अंश की योगी हैं। यही सिद्ध करने को मैंने अर्धानीश्वर रूप धारा है। स्त्री पुरुष दोनों का अपना स्थान है, अपना अस्तित्व है। इसे ना समझने वालों को शिव और पार्वती दोनों में से किसी की भी कृपा प्राप्त नहीं होती। वह जीवित लोक में सदा शिव को कृपा के लिए तरसता ही विध्वंस हो जाएगा। भृंगी के ऊपर प्राप्त हुआ यह वरदान, जिसको हासिल करने के लिए इंद्रजीत बड़ी बड़ी देवता भी लालायित रहते हैं। संसार को सृष्टि की व्यवस्था शिव जी ने दी है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को अपना अर्धानीश्वर रूप दिखाए। उसे देखकर ही ब्रह्मा ने नारी की कल्पना की। नारी और पुरुष के सहयोग से सृष्टि रचना की। फिर शिव ने जगदम्बा के साथ विवाह करके मनुष्य में विवाह की व्यवस्था दिया। सर्वप्रथम विवाह शिव जगदम्बा कर रही हैं। तो मित्रों, यह थी भृंगी और माता पार्वती के श्राप की रहस्यमयी कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अधूरी भक्ति चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, संपूर्ण के बिना अधूरी ही रहती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। धन्यवाद। जय माता जी।